गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? नाउ स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, साइंस बुक। आपका पहला चैप्टर आपको पढ़ना है फूड चेन एंड फूड वेब। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, फूड चेन और फूड वेब। इसमें हम जानेंगे कि एक जीव दूसरे जीव पे कैसे निर्भर रहता है, कैसे हम एक दूसरे चीज को खाते हैं, पदार्थों को खाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो फूड चेन और फूड वेब की जब भी बात आती है तो सबसे पहले हमको जानना है कि ये फूड चेन जो है उसका हिंदी मतलब क्या है और फूड वेब का हिंदी मतलब क्या है। तो फूड चेन का हिंदी मतलब हुआ खाद्य श्रृंखला। क्या हुआ? खाद्य श्रृंखला। और फूड वेब का मतलब, फूड का मतलब तो आप जानते हैं ना, खाद्य होता है खाना, और वेब का मतलब जाल। तो दूसरा क्या हुआ? फूड वेब। अब देखिए, ये दोनों ही टर्म को जानने से पहले आपको फूड पता होना चाहिए कि ये फूड क्या है। तो फूड क्या है बताइए? फूड क्या है? फूड क्या है? एनिमल्स एंड पीपल ईट टू सर्वाइव। आदमी और जानवर या जीव जंतु जिंदा रहने के लिए जो कुछ खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। एनिमल्स एंड पीपल ईट टू सर्वाइव, ये हो गया फूड। अब फूड चेन क्या है? श्रृंखला। एक दूसरे पे जो आश्रित रहते हैं, श्रृंखला, जो फूड का जो श्रृंखला बनता है, चेन बनता है। तो इसको ऐसे समझिए, फूड चेन shows you how one organism eats another and transfer its energy। एक जीव दूसरे जीव को खाके एनर्जी जो ट्रांसफर करता है उसे हम क्या कहते हैं? फूड चेन। समझ रहे हैं? अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ध्यान से गौर कीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हमारे चारों तरफ इसके एग्जाम्पल मिल रहे हैं। थोड़ा सा थिंक कीजिए कि फूड चेन का एग्जाम्पल क्या होगा। वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर एंड ट्रांसफर इट्स एनर्जी। क्या होगा? देखिए, ग्रास है। ग्रास को कौन खाता है? ग्रास को कौन खाता है? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। जेबड़ा, उसको कौन खाता है? लायन। ये मेरा एग्जाम्पल किस चीज का हो गया? फूड चेन का। अब समझ गए फूड चेन? फूड और फूड चेन दो डिफिनीशंस को अभी आपने समझा है, अच्छी तरह से समझा है। हाउ सनलाइट इज मेड एनर्जी into plant through photosynthesis। हमें ये भी देखने को मिलेगा कि सूर्य से कैसे प्लांट एनर्जी जनरेट कर लेता है, बना लेता है। किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ये किसमें देखने को मिलेगा? फूड चेन में। और हाउ इट्स एनर्जी transferred from one animal to another animal by eating plant। और ये भी जानने को मिलेगा कि एक जीव से दूसरे जीव में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है प्लांट के खाने से। ये भी हमको देखने को मिलेगा। तो फूड चेन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फूड चेन में बहुत कुछ आते हैं।
चेन, जैसे ही नाम है चेन, तो फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा। तो कैसे क्या क्या बोलेंगे इसको? लेवल जो है मेरा, उसको फूड चेन का जो लेवल है उसको क्या बोलते हैं? पहला लेवल है प्रोड्यूसर, दूसरा लेवल क्या है? कंज्यूमर, तीसरा लेवल क्या है? डिकम्पोजर। समझ गए ना? पहला क्या है? प्रोड्यूसर, दूसरा क्या है? कंज्यूमर, और तीसरा क्या है? डिकम्पोजर। तो पहले में क्या होता है? प्रोड्यूस होता है कुछ भी। तो प्रोड्यूस क्या होगा यहाँ पे? प्रोड्यूसर क्या होगा? प्लांट। उसके बाद कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होगा? एनिमल, जो उसे खाते हैं। उसके बाद डिकम्पोजर, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं, डिकम्पोज करते हैं, अपघटित करते हैं उसे। इसे हम विस्तार से आगे पढ़ते हैं फिर। फूड चेन में जनरली हम दो टाइप के चेन को पढ़ते हैं। एक होता है ए टेरेस्टेरियल चेन, फूड चेन, और दूसरा होता है एन एक्वेटिक फूड चेन। टेरेस्टेरियल हो गया स्थलीय, जो पृथ्वी पे होते हैं फूड चेन, उसे हम बोलते हैं टेरेस्टेरियल फूड चेन। और दूसरा हो जाता है एन एक्वेटिक फूड चेन, वो होता है जलीय। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देते हैं टेरेस्टेरियल फूड चेन का। पहला तो मैंने अभी कुछ देर पहले चर्चा की है, प्रोड्यूसर। पहला क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर में क्या आ जाएगा? प्लांट। उसके बाद आ गया प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स में देखिए क्या आएगा? ग्रास हॉपर, प्राइमरी कंज्यूमर्स। उसके बाद आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स में क्या आएगा? सोचिए क्या आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स में? मैंने पहले ही बताया कि ये सभी हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। ये सभी फूड चेन और फूड वेब हमारे इकोसिस्टम में दिखते हैं। तो आप बताइए कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होंगे? ग्रास हॉपर को कौन खाता है? जो ग्रास हॉपर को खाता है वही ना हुआ सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स यहाँ पे फ्रॉग हो जाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर्स फ्रॉग हो जाएगा। फिर आता है टर्शियरी कंज्यूमर्स। टर्शियरी कंज्यूमर्स वो होगा जो फ्रॉग को खाता है। कौन खाता है फ्रॉग को? टर्शियरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो फ्रॉग को खाता है। जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाता है वो टर्शियरी कंज्यूमर्स होगा। तो बताइए कौन होगा यहाँ पे? स्नेक फ्रॉग को खाता है ना। स्नेक क्या हो जाएगा? टर्शियरी कंज्यूमर्स। उसके बाद बात करते हैं हम क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसके बाद क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। तो क्वाटरनरी कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जो टर्शियरी कंज्यूमर्स को खाए या जो टर्शियरी कंज्यूमर्स पर निर्भर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। तो क्या होगा? स्नेक को कौन खाता है? बताइए, स्नेक को कौन खाता है? हॉक। तो ये क्या हो गया? क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। अब यहाँ पे एक बात और आपको समझना है। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर कीजिए इस बातों पे। अब आपको ये देखना है फूड चेन में कि मेरा जो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स,
टर्शियरी कंज्यूमर्स और क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स है, उसमें आपको बताना है कि कौन हार्बीवोर्स है, कौन कार्निवोर्स है और कौन ओमनिवोर्स है। ये चीज ध्यान से देखना है हमको। अब बताइए क्या होगा, हार्बीवोर्स क्या होगा? हार्बीवोर्स की परिभाषा क्या है? हार्बीवोर्स की परिभाषा क्या है? बताइए ना, हार्बीवोर्स की परिभाषा क्या है? जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? हार्बीवोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? कौन खाता है प्लांट्स? ग्रास हॉपर। तो मेरा जो प्राइमरी प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स है, मेरा जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है वो क्या हो जाएगा? हार्बीवोर्स, या हार्बीवोर भी कह सकते हैं। अब फिर आइए सेकेंडरी कंज्यूमर पे। सेकेंडरी कंज्यूमर पे गौर कीजिए कि क्या होना चाहिए सेकेंडरी कंज्यूमर पे। सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया आपको, क्या होगा? जो सिर्फ एनिमल खाते हैं, तो क्या होगा? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स हो जाएगा ना सेकेंडरी में। अब टर्शियरी में आते हैं, तो टर्शियरी कंज्यूमर्स में हो जाएगा क्या? बताइए, टर्शियरी कंज्यूमर्स में क्या आएगा? मैं अभी जस्ट बात किया हूं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं वो हो गया हार्बीवोर। जो सिर्फ एनिमल खाते हैं वो क्या हो गया? कार्निवोर। जो प्लांट एंड एनिमल दोनों खाएंगे वो क्या हो जाएगा? ओमनिवोर। तो अब आप अच्छी तरह से इन बातों को समझ गए हैं। इसमें अब आपको कोई भी तरह की परेशानी नहीं होगी, उम्मीद करते हैं। तो फूड चेन आपका कंप्लीट हो गया है और अब आपको क्या पढ़ना है? फूड वेब। अब हम बात करते हैं फूड वेब की, और ये सभी एग्जाम्पल्स मैं वीडियो में दे दूंगा और आगे आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे भी, एग्जाम्पल्स के थ्रू जानेंगे भी। तो अब बात करते हैं हम फूड वेब का कि फूड वेब क्या है। फूड का मतलब मैंने अभी बताया है, एनिमल्स एंड पीपल इट टू सर्वाइव। अब बात करेंगे फूड वेब के बारे में कि ये खाद्य जाल क्या है। फूड वेब की जो बात करते हैं, तो ए फूड वेब इज नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन। तो फूड चेन को अभी मैंने जस्ट पढ़ा है, और अब फूड वेब की बात करते हैं तो ए नेटवर्क इज इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन। तो ये क्या होता है कि फूड चेन जो है उसमें एक जीव दूसरे जीव पे आश्रित रहते हैं। ये हो गया आपका फूड चेन। एक जीव दूसरे जीव को ही खाएंगे, लेकिन जब फूड वेब की बात आती है तो नेट कैसे होता है पता है ना? जाल, ऐसे ऐसे जाल रहता है ना, तो उसमें क्या होता है? एक जीव दूसरे जीव से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। देखिए, एक दूसरे से क्या है? इंटरकनेक्टेड है। तो इंटरकनेक्शन की जब बात आती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? फूड चेन। इसका भी एग्जाम्पल हम वीडियो में दे देंगे, आप अच्छी तरह से देख के समझ जाइएगा। एक जीव दूसरे जीव को भी खाता है, जैसे अभी प्रोड्यूसर की बात कर रहे थे, जैसे हमारा क्या है? ग्रास है। ग्रास की बात करते हैं। देखिए, ग्रास को कौन खाता है? ग्रास को कौन खाता है? रैबिट। मान लीजिए ग्रास को रैबिट खाता है, और रैबिट को कौन खा सकता है? डॉग। डॉग भी खाता है। और डॉग को कौन खाता है? लायन। अब देखिए, लायन डायरेक्ट रैबिट को भी खा सकता है और खाता ही है। तो क्या है? इंटरकनेक्टेड है वो रैबिट को भी खा सकता है